नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का सच जो आपसे अब तक छुपाया गया। पृथ्वीराज चौहान का सच जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे इतिहासकारों ने हमें किस हद तक भ्रमित कर रखा था। इतिहासकारों द्वारा फैलाया गया भ्रम और पृथ्वीराज चौहान का सच जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी को वीर पृथ्वीराज चौहान का सच पता लग सके। पृथ्वीराज चौहान जैसे शौर्यशाली राजा महाराजाओं की कहानियां इतिहास पढ़कर आने वाली पीढ़ियों में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना बनी रहे। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहा। इनका शानदार शासन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। शुरू से ही हार का सामना कर रहे मोहम्मद गौरी का जब 1178 में गुजरात के चालुक्यों से सामना हुआ तो कसरावत के युद्ध में चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। 1190-1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के अधीन क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और बठिंडा पर कब्जा कर लिया। इस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में थे। जब उन्हें इस हमले की जानकारी मिली तो वह तुरंत तबरहिंदा की ओर निकल पड़े। मोहम्मद गौरी भी तबरहिंदा पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तभी वहां पर पृथ्वीराज चौहान के आने की सूचना मिली। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की चौहान की सेना के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना मोहम्मद गौरी ने कभी नहीं की थी। मोहम्मद गौरी की सेना को मिट्टी में मिला दिया गया। जैसे तैसे वहां से भागकर मोहम्मद गौरी ने अपनी जान बचाई। पृथ्वीराज चौहान का सच यही है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3 लाख से अधिक सैनिक, 300 हाथी और घुड़सवार, साथ ही तीरंदाज शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की सेना में 1,20,000 सैनिक और लगभग 10,000 घुड़सवार तीरंदाज शामिल थे। दूध का दूध और पानी का पानी तो यहीं पर हो जाता है कि 3 लाख की विशाल सेना के सामने 1,20,000 सैनिकों की सेना कैसे टिक सकती है। लेकिन पता नहीं कैसे हमारे इतिहासकारों ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत का दावा किया है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 16 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उसे माफ कर दिया गया या फिर वह जान बचाकर युद्ध मैदान से भाग गया था। राजा जयचंद का नाम आपने सुना होगा। इनकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गए और मोहम्मद गौरी का साथ दिया। इतिहासकार ज्यादातर वही बातें लिखते हैं जो वह लोगों को बताना चाहते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजा जयचंद द्वारा गद्दारी किए जाने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने जालसाजी से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और अपने साथ गजनी लेकर चले गए। हमारे देश में सदियों से एक कहावत चली आ रही है, जो इधर उधर की बातें करते हैं या नमक हरामी करते हैं उन्हें जयचंद के नाम से पुकारा जाता है। कहावतें कभी झूठ नहीं बोलती। इनके माध्यम से ही पृथ्वीराज चौहान की इस सच्चाई पर विश्वास किया जा सकता है। राजा जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने में कामयाबी हासिल की थी। गजनी पहुंचने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को तरह तरह की यातनाएं दी गई, जो कि बहुत ही अमानवीय थी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई और तहखाने में बंद कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी चंद्रवदाई लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाता था। इस प्रतियोगिता के दौरान चंद्रवदाई ने मोहम्मद गौरी से अपील की कि पृथ्वीराज चौहान भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। पहले तो मोहम्मद गौरी को यह बात हास्यास्पद लगी कि एक अंधा कैसे तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, लेकिन बाद में उसने हाँ कर दी। प्रतियोगिता की शुरुआत होने से पहले ही चंद्रवदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि जहां पर मोहम्मद गौरी बैठा है उस स्थान को मैं शब्दों के माध्यम से बयां करूंगा और आप तीर चला देना। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की बारी आई, चंद्रवदाई ने एक श्लोक बोला, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। इस श्लोक के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के बैठे होने की जगह की सटीक जानकारी प्राप्त हो गई और उन्होंने जैसे ही तीर चलाया सीधा मोहम्मद गौरी के सीने को चीरता हुआ पार निकल गया।
मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। इतने में मोहम्मद गौरी के सैनिक पृथ्वीराज चौहान की ओर दौड़ पड़े, लेकिन पूर्व नियोजित योजना के अनुसार चंद्रवदई ने एक तलवार पृथ्वीराज चौहान के हाथ में पकड़ाई और दूसरी स्वयं के हाथ में रखी और दोनों ने एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्हें दुश्मनों के हाथों मृत्यु तक पसंद नहीं थी। यही था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का युद्ध का अंत और पृथ्वीराज चौहान की सच्चाई। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।